we will learn how to make death certificate. इस तस्वीर में ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है ये एक स्पेसिमन है डेथ सर्टिफिकेट का। आप इसे अगर डिटेल से पढ़ें तो ख़ुद भी आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे आपको बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि कुछ कॉमन गलतियां जो हम करते हैं इस डेथ सर्टिफिकेट को बनाते वक्त उनको एक दफ़ा बताता चलूं, और एक दफ़ा जब आप देख लेंगे तो उन गलतियों को नहीं करेंगे। एक आम गलती ये कि आप ऑपरेशन ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव लिखते हैं, उसमें आपने हमेशा बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट लिखना है। चले मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ। इसको फिल करने के लिए आपको लवाहिकीन का ID कार्ड और हॉस्पिटल की तरफ से कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप चाहिए। अच्छा, ये हम न्यू हाउस ऑफिसर्स के लिए एक वीडियो बना रहे हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि शुरू में आप मेडिसिन की रोटेशन जब ज्वाइन करते हैं तो आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाने की काफ़ी ज़रूरत पेश आती है कि मेडिकल फ्लोर पे एमरजेंसी में या वार्ड कॉल्स पे अक्सर पेशेंट जो है ना उनकी डेथ हो जाती है, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट बना के देने होते हैं और हाउस ऑफिसर्स को शुरू में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो इसको हम एक फिल करके दिखाते हैं डेथ सर्टिफिकेट के कैसे फिल करते हैं, उसको आपने देख लेना है, फिर इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, ये इसमें आप सबसे पहले ये जिना हॉस्पिटल के ये सिस्टर्स के पास मौजूद होते हैं डेथ सर्टिफिकेट। हमेशा आपने 3 या 4 बनाने होते हैं, एक से काम नहीं चलता। उसमें एक आप जो है वो अटेंडेंट्स को रिसीव करा देते हैं, बाकी आप सिस्टर्स को जमा करवा देते हैं। अब ये परफार्मा अगर आप इसको देख लें एक दफ़ा तो कुछ चीज़ें तो आपको वैसे पढ़ने से ही अगर थोड़ा खुद सोचेंगे समझ आ जाएगी, फिर भी एक दफ़ा फिल करके दिखाते हैं। इसमें अगर जैसे आज हमारी एमरजेंसी चल रही है या हमारा वार्ड मेडिकल यूनिट 2 है, डिपार्टमेंट से मुराद मेडिकल यूनिट 2/ इसमें अगर मेडिकल है तो आप मेडिकल लिख दें। अगर आप सर्जरी के किसी डिपार्टमेंट में हैं वहाँ पे ये पेशेंट की डेथ हुई है तो आप फिर डिपार्टमेंट में सर्जरी लिखेंगे। यूनिट आप जो भी सर्जरी का या मेडिकल वो लिखें। फिर जो पेशेंट का नेम था फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइला लिख लेते हैं, और वो जिसकी बेटी, जिसकी बहन या जिसकी वाइफ थी वो आगे आपने लिखना है, और उसकी उम्र आपने मेंशन करनी है 22 साल। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये इस स्लिप पे जो कंप्यूटर जनरेटेड हॉस्पिटल की तरफ से मिलती है उसमें लिखना है। इसके लास्ट डिजिट्स आप मेंशन कर दें तो ये भी काफ़ी है। तो इसमें हम मेंशन करते हैं कि ये 1545516 हाउस एड्रेस। ये आपने अटेंडेंट्स जो होंगे, लवाहिकीन जो होंगे, फौत होने वाला होगा जो उसके लवाहिकीन से आपने उनका ID कार्ड लेना है, उस पे जो एड्रेस मेंशन होगा आपने वो वाला एड्रेस मेंशन करना है। और अगर किसी का ID कार्ड इंग्लिश का बना हुआ है तो वो उस पे इंग्लिश में होगा, उर्दू वाले का उर्दू में। और डायग्नोसिस में आप इसमें अक्सर आप शॉर्ट सी हिस्ट्री लेने से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या मुमकिन वजह बनी होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि सेप्सिस इसकी रीज़न थी तो आप इसमें सेप्सिस लिख दें, या ACS एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वगैरह। ऑपरेशन और ट्रीटमेंट में एक बड़ा कॉमन वर्ड जो थोड़ा सा गलत है इस्तेमाल करते हैं लोग, कंजर्वेटिव। ये आपने वर्ड कंजर्वेटिव का यूज़ नहीं करना, इसकी जगह आपने बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट लिखना है। उसके बाद आप ये यहाँ लिखेंगे फॉर एग्जांपल अगर वो पेशेंट आपके पास 12 तारीख को दाखिल हुआ था और 4 दिन वार्ड में दाखिल रहा, तो जिस दिन फौत होगा उस लिहाज से फिर ये डेट एंड टाइम ऑफ डेथ में चेंज आ जाएगा। ठीक, तो अगर वो आपके पास आया और कुछ घंटों में ही एमरजेंसी में ही वफात होगी उस मरीज की, तो फिर आपका डेट और टाइम का फ़र्क आएगा, और डेट बस जो है ना वो तकरीबन सेम रहेगी डेट। अब आगे काज ऑफ डेथ में यहाँ आपने कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट आपने लिखना है, और नीचे आप जो है वो बॉडी ऑफ डेथ जो है बॉडी ऑफ डेथ हैंडेड ओवर टू आपने लिखना है, जिसको आपने दी जैसे कि हैंडेड ओवर टू ब्रदर। और अब आगे आपने डेड बॉडी रिसीव्ड बाय जो उसका नाम होगा जिनको आपने रिसीव कराई, नेम लिख दें जैसे इशफाक लिख दें। तो इसके बाद आपने उस बंदे का ID कार्ड लिखना है जिसको आपने रिसीव कराई है डेड बॉडी, ठीक है। उसके बाद आपने उसका रिलेशन लिखना है कि वो उस मरीज़ का क्या लगता था, जैसे कोई कह देता जी ये भाई है वो। अब यहाँ आपने उर्दू में लिखना है हमने
उनके लवाहिकीन से ये लिखवाना हमने मैयत वसूल कर ली है। और फिर नीचे आपने यहाँ पर इस जगह पर उसका अंगूठा लगवा लेना है और इस जगह आप जो डॉक्टर सीनियर वहाँ मौजूद होगा वहाँ का पीजीआर वार्ड का, उससे आपने स्टैम्प करवा लेना है और साइन करवा लेना है। कोशिश करें कि वो पीजीआर या डॉक्टर का नाम विजिबल हो। बाद में फिर वो इंश्योरेंस वगैरह के क्लेम के लिए लवाहिकीन वापस आते हैं तो उन्हें यही नहीं पता चल रहा होता कि कौन से डॉक्टर ने ये डेथ डिक्लेयर की थी। तो ये डेथ सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस डेथ कंफर्मेशन के बाद होता है और डेथ की कंफर्मेशन पे हम एक वीडियो अलहदा से बनाएंगे। उसमें शुरू में आपको काफ़ी मुश्किल पेश आती है क्योंकि किसी बुक में कोई ऐसा सच फाइनल ईयर की बुक्स में कहीं मेंशन नहीं होता, तो आप फिर सोचते रहते हैं कि पता नहीं ये पेशेंट की डेथ हुई भी है या नहीं। तो ये तकरीबन हमारी डेथ सर्टिफिकेट बनाने की वीडियो तो कंप्लीट हो गई है। इसका एक और अल्टरनेटिव होता है रिसीव डेड, वो भी तकरीबन मिलता जुलता ही फॉर्म है। वो कुछ इस तरह, यानी कि मरीज़ जब आपके पास पहुंचा उससे पहले ही उसकी वफ़ात हो चुकी थी। तो ये जो रिसीव डेड का फॉर्म भी इसी तरह का ही होता है जिस तरह का डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म है, कुछ थोड़े से फ़र्क है इसमें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।